हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म सबमिट को हम हैंडल कर सकते हैं। यानी हम ऑन सबमिट की बात करेंगे, फॉर्म ऑन सबमिट की। चलिए चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ, जो है हमारी एक्सपेंस ट्रैकर, जिसमें हमने लास्ट में हमारे लास्ट प्रीवियस वीडियो में बात करी थी यूज स्टेट की, कि किस तरीके से इनपुट की वैल्यू को हम सेट करते हैं। अब उस वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं हम, जहाँ पे आज हम बात करेंगे हमारे फॉर्म की। तो चलते हैं हम हमारे विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे हमने हमने बात करी थी वन स्टेट मेथड की, और उसके बाद हमने चेंज कर दिया था हमारे डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ही इसको, क्योंकि हम इसे ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम करते क्या हैं यहाँ पे। अगर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, यानी इस फॉर्म को सबमिट करते हैं बटन क्लिक के ऊपर, तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक लिख सकते हैं। बट एक्चुअल में ऑन क्लिक का मतलब क्या होगा कि इस बटन के ऑन क्लिक पे कोई भी आपका इवेंट हैंडल होगा। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है कि बटन के क्लिक पे इवेंट हैंडल नहीं करना, फॉर्म के सबमिट पे हैंडल करना है। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक ना लिख कर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर ही अपना इवेंट लिखेंगे। कौन सा? फॉर्म का एक इवेंट होता है जो कि जावास्क्रिप्ट में भी होता है, ऑन सबमिट इवेंट। इस ऑन सबमिट इवेंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब ऑन सबमिट के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑन सबमिट इवेंट HANDLER हैंडलर। हम ये वाला इवेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे इस इवेंट का एक फंक्शन बना लेते हैं, जो हमारा लेटेस्ट फंक्शन का तरीका है उस तरीके से। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं कि हमने जो भी हमारे इनपुट की वैल्यूज़ ली थी उसको सबसे पहले हमने सेट किया था। हमने सबसे पहले उसे सेट इसीलिए किया था ताकि हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे फॉर्म सबमिट पे गेट कर सकें, या फिर हम जब भी कोई वैलिडेशन बनाएंगे तब गेट करेंगे। वैलिडेशन की बात हम आगे करेंगे, अभी हम ऑन सबमिट पे वैल्यू को गेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आते हैं तो जब भी अगर हम ऑन सबमिट में मान लो हमने कंसोल डॉट लॉग करें, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हेलो लिखते हैं। चलिए इसे टेस्ट करते हैं कि ऑन सबमिट पे होगा क्या। अब अगर हम हमारे ब्राउज़र की तरफ जाएं, यहाँ पे हम हमारे ब्राउज़र की तरफ जाएं और यहाँ पे ऑन सबमिट को चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमने कंसोल में गए, पुराने डेटा को हटाया, इसमें हमने लिखा बाय। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो ये तो रीलोड हो गया, यानी हमें कंसोल लॉग नहीं मिला। तो जो ब्राउज़र रीलोड होता है उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक मेथड होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का। ठीक, फॉर्म सबमिट पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का एक मेथड वो लगाएंगे। क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज करो इवेंट ले लिया, और यहाँ क्या आएगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये मेथड होता है। ठीक है, अब अगर हम इसे सेव करके दोबारा से ब्राउज़र पे चलते हैं अपने, और फॉर्म को सबमिट करते हैं, इसको सपोज करो रिलोड किया, अब फॉर्म को सबमिट करते हैं BUI, तो देखो ये फॉर्म क्या हुआ, अभी रिलोड नहीं हुआ। ठीक, ये रिलोड नहीं हुआ लेकिन हमें हेलो दे दिया। तो इस तरीके से हमें फॉर्म को रिलोड को रोकना होता है। ठीक, नाउ अब आगे बढ़ें और हमारे कोड में जाएं वापस से, तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को गेट करना है हमारे कंसोल डॉट लॉग में। वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में सारी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए
हमें क्या होता है करना होता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिसमें सारी वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? कॉन्स्ट लिख देते हैं फॉर्म डेटा, इस वेरिएबल में हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इस फॉर्म डेटा में किस तरीके से वैल्यू लेंगे हम? यहाँ पे लेंगे हम टाइटल। ठीक, अब ये टाइटल की वैल्यू कैसे आएगी कि जो हमने हमारे यूज स्टेट में सेट की थी यहाँ पे इसमें, और ये यूज स्टेट में टाइटल कहाँ पे सेट हुआ था? इस टाइटल के अंदर। ठीक है, तो इस टाइटल को यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद डेट की बात करते हैं हम। डेट का कौन सा वेरिएबल था? हमारा डेट था। ठीक है, लेकिन डेट को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों? उसका भी रीज़न बताते हैं अभी। अब मैं यहाँ बात करूँ अमाउंट की, मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए एक्स, इस एक्सपेंस अमाउंट की, एक्सपेंस, इस एक्सपेंस अमाउंट को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसे कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि यहाँ पे आता क्या है। ठीक है, तो तब हम बताएंगे कि किस तरीके से डेट को गेट किया जाता है, क्योंकि डेट के लिए क्या इशू आएगा। अगर अब हम हमारे ब्राउज़र में जाएं, इसको हटाकर यहाँ पे डेट को हम गेट करके ये डाल दें और अमाउंट में 34 लिख दिया, यहाँ बाय लिखा हुआ है। इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो मेरे पास क्या आ गया? डेट ही आ गई। ठीक है, डेट क्या आई? इस तरीके से आई। ठीक, अमाउंट भी आ गया और ये भी आ गया। अब अगर बात वापस चले हम हमारे फॉर्म डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करें न्यू डेट और उसके अंदर इसको डालें, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? चलिए चलते हैं हम हमारे वापस फायरफॉक्स में, और अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करके इसको सबमिट करते हैं। क्या आ गई? एरर आ गई, डोट डेट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने डेट को क्या किया था? स्मॉल में लिख दिया था। एक बार कैपिटल में लिखते हैं डेट को। अब इसको चेक करते हैं हम, इस कैच एक्सप्रेशन को हटा दिया, एक बार इसको हटा दिया हमने। इसको अब करते हैं, तो ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या किया मैंने, यहाँ पे अगर जाते हैं हम हमारे फॉर्म डॉट जेएस के अंदर, तो मैंने क्या यहाँ पे स्मॉल डी लिख दिया था, तो इसीलिए एरर आ गई, इसको कैपिटल डी लिखा। ठीक, अब वापस अगर ब्राउज़र में जाते हैं तो हमने क्या देखा कि हमको क्या मिलती है? डेट में पूरी की पूरी डेट मिलती है टाइम के साथ और सब चीज़ों के साथ। इसीलिए वहाँ पे न्यू डेट लिखा है, डेट इक्वल टू न्यू डेट डाला है, ताकि वो हमें ये बताए कि वो कौन सी डेट थी, उसका मंथ क्या था, उसका टाइमिंग जो डिफ़ॉल्ट होता है आईएसटी वो दे देगा हमें। ठीक है, इस तरीके से हमको देता है ये ऑप्शन। ठीक, तो अब दोस्तों आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से फॉर्म को हम सबमिट करते हैं और वैल्यूज़ को गेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस सबमिटेड डेटा को अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को और न्यू अपडेट्स को अपनी स्क्रीन पे पा सकें। सब्सक्राइब टू कोड मेटा एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।